नमस्ते छात्रों। तो आज की कक्षा में हम वृत्त अध्याय में एनसीईआरटी खंड 9.3 और एनसीईआरटी उदाहरण 1 और साथ में अभ्यास 9.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समान जीवाएं और केंद्र से उनकी दूरियों के बारे में। फिर हम एनसीईआरटी उदाहरण 1 को देखेंगे और उसके पश्चात एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले समान जीवाएं और केंद्र से उनकी दूरियां। तो हम एक बिंदु से रेखा की दूरी कैसे मापते हैं? तो जैसे हमारे पास एक बिंदु है और हमारे पास एक रेखा है। हमें उस बिंदु से उस रेखा की दूरी मापनी है। तो हम वो दूरी कौन सी दूरी लेंगे? तो एक बिंदु से रेखा पर हम जो लंब लेते हैं, तो उस लंब की लंबाई रेखा की बिंदु से दूरी होती है। तो जब भी जैसे यहाँ पे आप आकृति में देख सकते हो, आपके पास एक बिंदु P है और एक रेखा AB है। आपको इस बिंदु P से इस रेखा AB तक की दूरी मापनी है। अब ये दूरी हम कोई से भी हो सकती है। P से L1 की दूरी, P से L2 की दूरी, P से M की दूरी, P से L3 की दूरी, P से L4 की दूरी। लेकिन हम कौन सी दूरी लेंगे? हम वो दूरी लेंगे जब P से हम इस रेखा पर एक लंब खींचेंगे। तो उस लंब की लंबाई ही P से इस रेखा तक की क्या होगी? दूरी होगी। तो यहाँ पर इस आकृति में P से M तक की जो दूरी है, वो दूरी ही उस बिंदु P की इस रेखा तक की क्या है? दूरी है। यहाँ पे PM जो है वो लंब है आपके रेखा AB पर। तो लंबवत दूरी PM रेखा AB की बिंदु P से क्या है? दूरी है। तो जब भी हमें दूरी मापना हो, हम अगर हमें किसी बिंदु से किसी रेखा तक की दूरी मापनी हो, तो हम उस बिंदु से उस रेखा पर क्या करेंगे? एक लंब खींचेंगे और उस लंबवत दूरी ही उस बिंदु की उस रेखा तक की क्या होगी? दूरी होगी। तो प्रमेय 9.5 क्या कहता है? एक वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों की एक समान जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। यानी अगर आपके पास कोई वृत्त है और वृत्त की दो समान जीवाएं, मान लो कि आपके पास दो जीवाएं हैं और दोनों क्या है? समान है। तो उन दो समान जीवाओं की जो केंद्र से दूरी होगी, वो दूरी भी क्या होगी? समान होगी। मतलब जितने भी आप समान जीवाएं खींचो उस वृत्त में, उन सारे समान जीवाओं की उस केंद्र से दूरी क्या होगी? समान होगी। जैसा आप इस आकृति में देखो, तो हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है। और हमारे पास दो जीवाएं हैं AB और CD। हम बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों जीवाएं समान हैं, तो इनकी जो केंद्र से दूरी होगी यानी OM और ON क्या होगी? दोनों बराबर होगी, दोनों समान दूरी पर होंगी। इसको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो तरीका देखो कि हम किसी प्रमेय को सिद्ध कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आप लिखो कि दिया क्या है। तो क्या दिया है यहाँ पे? यहां दिया है कि हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और जिसका जीवा AB बराबर है जीवा CD के। उसके बाद सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं, यानी ON बराबर OM हमें सिद्ध करना है। जहां M और N केंद्र O से जीवाओं AB और CD पर क्या है? लंब है। क्योंकि दूरी जब भी मापना हो किसी बिंदु का किसी रेखा पर, तो हम उस बिंदु से उस रेखा तक क्या खींचते हैं?
लंब खींचते हैं और वो लंबवत दूरी ही उस बिंदु से उस रेखा तक की क्या होती है, दूरी होती है। इसके बाद उपपत्ति, तो हम सिद्ध करते हैं। तो यहां से केंद्र O से जीवाएं AB और CD पर हमने क्या किया, लंब खींचा। ये हमारी रचना है। तो OM क्या है, AB जीवा पर लंब है, और ON क्या है, CD जीवा पर लंब है। अब हम जानते हैं कि जब भी हम केंद्र से किसी जीवा पर लंब खींचते हैं तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांट देता है। तो अगर हमने OM लंब खींचा है जीवा AB पर और ON लंब खींचा है जीवा CD पर, तो यहाँ पे जो M है वो मेरे जीवा AB का मध्य बिंदु है, और जो N है वो जीवा CD का मध्य बिंदु है। क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समधि भाजित करता है। अब क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है और एन सी डी का मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा, ए एम बराबर हो जाएगा एम बी, और ये दोनों 1/2 ए बी के बराबर होंगे, और इसी प्रकार सी एन बराबर हो जाएगा एन डी के, और ये बराबर होगा 1/2 सी डी के। अब हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि जीवाएं समान है, यानी ए बी बराबर है सी डी। सिद्ध जो करना है उसको दिमाग में रखो, हमें सिद्ध करना है कि जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है, यानी हमें सिद्ध क्या करना है, ओ एम बराबर ओ एन सिद्ध करना है। क्योंकि ए बी बराबर है सी डी के, तो क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी बराबर हो जाएगा 1/2 सी डी के। इसका क्या अर्थ निकलेगा, 1/2 ए बी किसके बराबर है, वो बराबर है ए एम के, यानी ए बी का आधा क्या है, ए एम है, और सी डी का आधा क्या है, सी एन है। तो ए एम बराबर आ गया सी एन। तो हमें क्या मिल गया, अब ए एम बराबर सी एन मिल गया। सिद्ध क्या करना है, ओ एम बराबर ओ एन सिद्ध करना है। तो ओ एम बराबर ओ एन सिद्ध करने के लिए हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे सर्वांगसम का उपयोग कर सकते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज का। उसके लिए हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, अगर हम O से A को मिला दे और O से C को मिला दे, यानी दो त्रिज्याएं खींची हमने OA और OC, तो क्या हमें दो त्रिभुज मिल गए। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखा दे तो सर्वांगसम के गुणधर्म से क्या उसकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो हम उसी का उपयोग करेंगे। तुम देखो त्रिभुज OMA और ONC में, अब दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो, दोनों में क्या क्या बराबर है। तो पहला चीज कि OM कोण बराबर है ONC कोण के, दोनों 90 डिग्री है। दूसरा OA बराबर होगा OC के, दोनों त्रिज्याएं हैं। तीसरा AM बराबर है CN के, जो भी हमने क्या किया है, सिद्ध किया है। तो RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, आपका OMA त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ONC के, और जैसे ही सर्वांगसम हुआ CPCTC से, यानी जिसका अर्थ होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग सर्वांगसम होते हैं, इसके द्वारा क्या हो जाएगा, OM बराबर हो जाएगा ON के। और हमें यही सिद्ध करना था कि जब भी आप समान जीवाएं लें तो केंद्र से समान जीवाओं तक की जो लंबवत दूरी होती है वो समान होते हैं, यानी वे दोनों समदूरस्थ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रमेय 9.6, ये जो प्रमेय है ये 9.5 के प्रमेय का विलोम है। अब कैसे विलोम है, यहां पे ये बोल रहा है कि अगर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ हैं तो जीवाओं की लंबाई समान होगी। पहले वाले प्रमेय में बोल रहा था कि अगर जीवाओं की लंबाई समान है तो वो केंद्र से समदूरस्थ होंगी। क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त की केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है।
सिद्ध करते हैं। माना ओ वृत्त का केंद्र है और एम एन केंद्र ओ से जीवाएं ए बी और सी डी पर डाले गए लंबों के पाद है। तो जैसे आकृति में देखो क्या दिया है। हमारे पास एक वृत्त है। वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। उसके बाद हमने दो जीवाएं खींची, ए बी और सी डी। ये दिया हुआ है कि दोनों जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ हैं, यानी ओ एम बराबर ओ एन दिया हुआ है। यहाँ पे ओ एम लंबवत है ए बी के, ओ एन लंबवत है सी डी के। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जीवाओं की लंबाई समान है, यानी ए बी बराबर सी डी हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? यहाँ पे केंद्र ओ से जीवाओं ए बी और सी डी पर लंब खींचा। तो ओ एम और ओ एन क्या है? लंब है ए बी और सी डी पर क्रमशः। तो हम जानते हैं कि जब भी हम केंद्र से जीवा पर कोई लंब खींचते हैं तो जीवाओं को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, यानी ए एम बराबर एम बी और सी एन बराबर एन डी। तो अब त्रिभुज देखो ओ एम ए और ओ एन सी को। तो अब जब इन दोनों त्रिभुज को देखोगे तो क्या होगा? ओ एम बराबर ओ एन ये तो दिया हुआ है। ओ ए बराबर ओ सी एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं और कोण ओ एम ए और ओ एन सी बराबर होंगे, दोनों 90 डिग्री है। तो आरएचएस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी ओ एम ए सर्वांगसम है ओ एन सी के। अब जैसे ही सर्वांगसम हुए तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ए एम बराबर आ गया सी एन के। तो इसको जो सिद्ध करने का तरीका है पहले वाले प्रमेय के जैसा ही है। उस प्रमेय में हम बात कर रहे थे भुजा ओ एम और ओ एन के बराबर करने की। यहाँ पे हमने बराबर किया है ए एम और सी एन को, क्योंकि हमें बराबर क्या दिखाना है? हमें बराबर दिखाना है ए बी बराबर है सी डी के। अब एक चीज हम पहले ही दिखा चुके हैं कि ओ एम और ओ एन इन दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, यानी ए एम बराबर है एम बी के, सी एन बराबर है एन डी के। सर्वांगसम सिद्ध करके हमने ये दिखा दिया कि ए एम बराबर है सी एन के। तो अगर हम दोनों साइड 2 से गुना कर दे तो क्या होगा? 2 गुना ए एम भी बराबर हो जाएगा 2 गुना सी एन के, यानी हम लिख सकते हैं ए एम प्लस ए एम बराबर सी एन जोड़ सी एन। अब क्योंकि ए एम बराबर है एम बी के और सी एन बराबर है एन डी के, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए एम जोड़ एम बी बराबर सी एन जोड़ एन डी। तो क्या आ गया इससे? ए बी बराबर सी डी आ गया। अतः अगर कोई वृत्त के केंद्र से कोई जीवाएं समदूरस्थ हैं तो उन जीवाओं की लंबाई भी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। उदाहरण 1 पे आ जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है। यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं उनके प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाले व्यास के साथ समान कोण बनाती है तो सिद्ध कीजिए कि जीवाएं बराबर हैं। तो ध्यान से देखो आकृति में हमारे पास एक वृत्त है। वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। फिर क्या बोल रहा है? दो प्रतिच्छेदी जीवाएं। जीवाएं देखो कौन कौन सा है? ए बी से डी क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं ई बिंदु पे से गुजरने वाली व्यास। अब इस प्रतिच्छेदन बिंदु ई से एक व्यास गुजर रहा है। व्यास वो जीवा है जो केंद्र से होकर गुजरती है। तो व्यास को यहाँ पे पी क्यू। तो बोल रहा है कि ये जो पी क्यू है तो ये दोनों जीवाएं पी क्यू के साथ समान कोण बनाती है। तो सिद्ध करना है कि अगर ये समान कोण बना रही है तो आप सिद्ध कीजिए कि जीवाएं बराबर हैं। यानी अगर ए ई क्यू और क्यू ई डी बराबर है तो सिद्ध करो कि जीवाएं बराबर है, यानी ए बी बराबर सी डी है। देखो दिया हुआ है कि ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं और वृत्त है हमारे पास जिसका केंद्र ओ है और ये दोनों जीवाएं ई पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और हमने प्रतिच्छेद बिंदु से एक जीवा खींची है पी क्यू और इस प्रकार है कि ए ई क्यू बराबर है डी ई क्यू के। ये दिया हुआ है कि समान कोण बनाती है।
हमें सिद्ध करना है कि दोनों जीवाएं समान होंगी, यानी ए बी बराबर होगा सी डी के। तो कैसे करेंगे सिद्ध? जीवाएं कब बराबर होती है? अभी हमने एक प्रमेय पढ़ा था कि वृत्त के दो जीवाएं बराबर होंगी अगर केंद्र से वे समदूरस्थ हैं। तो अगर आप ये सिद्ध कर दो कि केंद्र से दोनों समदूरस्थ हैं, तो जीवाएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। समदूरस्थ मतलब अगर आप केंद्र ओ से ए बी और सी डी पर लंब खींचो, यानी ओ एल और ओ एम, और ये दिखा दो कि ओ एल बराबर है ओ एम के, तो क्या हो जाएंगे? दोनों जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ हो जाएंगी। तो इसका अर्थ क्या निकाल सकते हैं कि दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं। तो हमारा काम क्या है? यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा कि ओ एल बराबर है ओ एम के। कैसे दिखा सकते हैं ओ एल को बराबर हम ओ एम के? ध्यान से देखो, हमने रचना क्या किया? जीवाएं ए बी और सी डी पर क्रमशः ओ एल और ओ एम लंब खींचा। तो समकोण ओ एल ई को देखो, यहाँ पे जो एल ओ ई है, अगर हम एल ओ ई निकालना चाह रहे हैं और त्रिभुज ओ समकोण त्रिभुज ओ एल ई ले रहे हैं, तो हम जानते हैं कि सम त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब इसमें से एक कोण क्या है? एल ई ओ। एक कोण है 90 डिग्री, और हमें निकालना है एल ओ ई। तो एल ओ ई किसके बराबर होगा? 180 डिग्री घटाओ 90 डिग्री घटाओ एल ई ओ के बराबर होगा, यानी 90 डिग्री घटाओ एल ई ओ, कोण एल ई ओ। अब एल ई ओ बराबर है ए ई क्यू के। हम एल एल ई एल ई ओ को लिख सकते हैं ना, ए ई क्यू। तो लिख दिया हमने। तो एल ओ ई बराबर हो गया 90 डिग्री घटाओ कोण ए ई क्यू। तो यहां से अब क्योंकि ए ई क्यू बराबर दिया हुआ है डी ई क्यू के, तो आप इसके जगह पे डी ई क्यू लिख दो। तो एल ओ ई बराबर हो गया 90 डिग्री घटाओ डी कोण डी ई क्यू के। इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज के कोण युग गुण का उपयोग करके हम एम ओ ई भी निकाल सकते हैं। तो एम ओ ई सेम इसी तरीके से क्या आ जाएगा? 90 डिग्री घटाओ एम ई ओ, यानी 90 डिग्री घटाओ डी ई क्यू। अब दोनों को देखो, दोनों क्या है? आपस में बराबर है, एक और दो। तो एक और दो से क्या आ जाएगा? कोण एल ओ ई बराबर आ जाएगा कोण एम ओ ई के। अब हम त्रिभुज ओ एल ई और ओ एम ई को देखेंगे। तो दोनों त्रिभुजों में देखो, एल ई ओ बराबर है एम ई ओ के, ये दिया हुआ है। हमने अभी सिद्ध किया कि एल ओ ई बराबर है एम ओ ई के, और साथ में ई ओ जो है दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। तो ए एस ए सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ओ एल ई सर्वांगसम होगा ओ एम ई के। तो जैसे ही सर्वांगसम हुआ, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। तो सीपीसीटी से क्या आ जाएगा? ओ एल बराबर आ जाएगा ओ एम। और जैसे ही आपने ये सिद्ध किया कि ओ एल बराबर ओ एम है, इसका अर्थ यह है कि ये दोनों जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ हैं। तो प्रमेय 9.3 से ये हो जाएगा कि दोनों जीवाएं आपस में समान हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा? ए बी बराबर सी डी आ जाएगा। अब हम अभ्यास 9.2 के प्रश्नों का हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न में जो जानकारी दिया हुआ है, एक आकृति बनाओ। जो जो प्रश्न में बोला गया कि दो वृत्त हैं, दो वृत्त खींचो, उनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो एक वृत्त बड़ा होगा एक वृत्त छोटा होगा, और ये दोनों वृत्त दो बिंदुओं पर आपस में दूसरे को प्रतिच्छेद करते हो। फिर
दोनों का केंद्र माना है तो उन केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और फिर एक उभयनिष्ठ जीवा होगा जो दोनों वृत्त के लिए होगा। हमें उस उभयनिष्ठ जीवा की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, आकृति को देखो। हमने दो वृत्त खींचा, एक का केंद्र ओ है, एक का केंद्र ओ डैश है। दोनों एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी ओ ए 5 सेंटीमीटर होगा और ओ बी भी 5 सेंटीमीटर होगा। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो ओ डैश ए 3 सेंटीमीटर होगा और ओ डैश बी भी 3 सेंटीमीटर होगा। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो ओ से ओ डैश की दूरी क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें करना क्या है, हमें उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी हमें ए बी ही वो जीवा है जो दोनों के लिए है। हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो माना कि ओ और ओ डैश वृत्तों के केंद्र हैं और इन वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो ओ ए और ओ बी 5 सेंटीमीटर है। और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो ओ डैश ए बराबर ओ डैश बी बराबर 3 सेंटीमीटर। अब ओ ओ डैश जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक है। तो आपने जब हम केंद्र से क्या किया, हमने जीवा पे लंब खींचा, तो ये ओ ओ डैश जो है वो जीवा ए बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है और उसका एक लंब समद्विभाजक है। तो क्या आ जाएगा यहां से, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है तो ए सी बराबर आ जाएगा सी बी के। हमें क्या करना है, हमें ए बी की लंबाई निकालनी है। अब तक क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया ए सी बराबर सी बी मिल गया। अब दिया गया है कि ओ ओ डैश कितना है, यानी इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ओ से सी की दूरी x है, तो सी से ओ डैश की दूरी क्या हो जाएगी, क्योंकि पूरी दूरी 4 है, तो सी से ओ डैश की दूरी हो जाएगी 4 घटाओ x। तो देखो त्रिभुज ओ ए सी में, तो अगर आप त्रिभुज ओ ए सी को देखोगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ यहां पे। तो ओ ए का वर्ग बराबर आ जाएगा ए सी के वर्ग जमा ओ सी के वर्ग के। अब यहां पे हमें ओ ए पता है कि वो कितना है, 5 है, तो 5 का वर्ग बराबर आ जाएगा ए सी के वर्ग जमा एक्स के वर्ग के। तो अगर हमें ए सी पता चल जाए तो क्या हमें ए बी पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा, क्योंकि ए बी क्या है, ए सी जोड़ बी सी, और ए सी और बी सी आपस में बराबर है, तो ए बी 2 गुना ए सी हो जाएगा। तो अगर आप ए सी निकाल लो तो हमें ए बी पता चल जाएगा। तो यहां से आएगा 5 का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग जमा एक्स का वर्ग। तो यहां से ए सी का वर्ग बराबर आ जाएगा 25 घटाओ एक्स के वर्ग के। तो इसको मान लो आपका एक, समीकरण एक। अब देखो त्रिभुज ओ डैश ए सी में, तो इस त्रिभुज में अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ओ डैश ए का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग जमा ओ डैश सी का वर्ग। तो यहाँ पे ओ डैश ए का वर्ग क्या है, वो है 3, त्रिज्या है, तो 3 का वर्ग बराबर आ गया ए सी का वर्ग जमा 4 घटाओ एक्स का वर्ग। तो यहां से आ जाएगा 9 बराबर ए सी का वर्ग जमा 16 जमा एक्स का घात 2 घटाओ 8 गुना एक्स। तो यहां से ए सी का वर्ग क्या आ गया, ऋणात्मक एक्स का घात 2 घटाओ 7 जोड़ 8 गुना एक्स। इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, दोनों किसके लिए है, एसी का वर्ग के लिए है, तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखें तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा,
25 घटाओ x घात 2 बराबर आ जाएगा ऋणात्मक x घात 2 घटाओ 7 जोड़ 8 गुना x। अब इसका हल करके हम क्या निकाल सकते हैं? इसका हल करके हम x का मान निकाल सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा 8 गुना x बराबर 32। तो x का मान क्या आ जाएगा? 4। तो आपको OC मिल गया। OC क्या मिल गया? 4 मिल गया। अब ध्यान से सोचो, O से C की दूरी कितनी आ रही है? 4 आ रही है। लेकिन प्रश्न में यह दिया है कि केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 4 है। तो क्या होगा अगर O से C की दूरी 4 है और हम बोल रहे हैं कि O से O डैश की दूरी 4 दी हुई है? इसका अर्थ यह होगा कि क्योंकि दिए गए वृत्तों की केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, अतः C और O डैश संपाती हो जाएंगे। यानी इसका अर्थ यह है कि दूसरे वृत्त का जो केंद्र है वो कहां पे आ जाएगा? सी पे आ जाएगा। यानी सी और ओ डैश एक हो जाएंगे। इसका मतलब है जो उभयनिष्ठ जीवा है, हमें जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है, वो दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी। तो ये सही आकृति है हमारे प्रश्न के लिए। यहां पे ध्यान दो कि जो दूसरा वृत्त है उसका केंद्र क्या है? तो जो उभयनिष्ठ जीवा है वृत्त के केंद्र अर्थात ओ डैश से होकर गुजरेगी। इसलिए ये जो ए बी है वो अब क्या बन गया? अब वो छोटे वृत्त का व्यास बन गया। क्योंकि अगर कोई जीवा केंद्र से होकर गुजरे, इसका मतलब क्या है? वो जीवा क्या है? व्यास है। अब जैसे ही ये व्यास हो गया, इसका अर्थ क्या है कि इस व्यास की लंबाई क्या होती है? 2 गुना त्रिज्या की लंबाई। यानी ए बी की लंबाई हो जाएगी 2 गुना ए ओ डैश। और ए ओ डैश कितना है? दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो यहां से आ जाएगा 2 गुना 3 सेंटीमीटर। तो आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। आगे चले, दूसरे प्रश्न पे आ जाओ। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के भीतर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। तो यहां पे सर्वप्रथम हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त की दो जीवाएं हैं और वो दोनों जीवाएं वृत्त के भीतर प्रतिच्छेद करती हैं। हमें यह सिद्ध करना है कि जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंड के बराबर हैं। यानी एक जीवा के भाग दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर हैं। तो सबसे पहले आकृति खींचो। तो यहां पे देखो हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? ओ है। हमने दो जीवाएं माना पी क्यू और आर एस दिए हुए वृत्त की दो समान जीवाएं हैं। दिया हुआ है प्रश्न में कि दो समान जीवाएं हैं और एक दूसरे को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। ये दिया हुआ है। तो जीवाएं पी क्यू और आर एस। अब क्या किया हमने? इन जीवाओं पे लंब खींचा केंद्र से। तो ओ यू लंब है आपके जीवा आर एस पे और ओ वी लंब है जीवा पी क्यू पर। तो आप देखो त्रिभुज ओ वी टी और ओ यू टी पर, तो ओ भी बराबर होगा ओ यू के। अब क्यों बराबर होगा? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों जीवाएं समान है और हमने प्रमेय पढ़ा हुआ है कि अगर दो जीवाएं समान है इसका अर्थ है कि वो केंद्र से समदूरस्थ हैं। तो ओ भी बराबर आ जाएगा ओ यू। दूसरा, आपका कोण ओ वी टी बराबर होगा कोण ओ यू टी के। दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। और ओ टी बराबर होगा ओ टी के। दोनों क्या है? उभयनिष्ठ हैं। तो यहां से आरएचएस सर्वांग समता नियम से क्या आ गया कि आपका त्रिभुज ओ वी टी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ यू टी के। अब दोनों जैसे ही सर्वांग सम हुए, तो सर्वांग सम होने के बाद क्या होता है? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा कि वी टी
ध्यान से आकृति में देखो, VT बराबर आ गया UT के। अब जैसे ही VT बराबर आ गया UT के, हमें क्या दिखाना है कि दोनों जीवाओं के जो खंड हैं, तो एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंड के बराबर हैं। तो हमारे पास क्या दिया है कि दोनों जीवाएं बराबर हैं, यानी PQ बराबर है RS के। तो अगर दोनों का हम 1/2 से गुना कर दे तब भी बराबर रहेंगे। 1/2 गुना PQ बराबर है 1/2 गुना RS के, यानी PV बराबर है RU के। हमें दिखाना है कि PT बराबर है RT के। खंड का यही अर्थ है, मतलब एक जीवा का खंड PT दूसरे जीवा के संगत खंड RT के बराबर है, और दूसरा खंड TQ दूसरे जीवा का खंड TS के बराबर है। हमें यही दिखाना है। तो क्योंकि VT बराबर है UT के और PV बराबर है RU के, तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलेगा? PV जमा VT बराबर RU जमा UT। तो यहां से आ जाएगा PT बराबर RT। इसी प्रकार अगर समीकरण 2 से 4 को घटा दे तो क्या आ जाएगा? PQ घटाओ PT बराबर RS घटाओ RT, तो आ जाएगा QT बराबर ST। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि जीवाएं PQ और RS के संगत खंड एक दूसरे के बराबर है, सर्वांग सम है। आ जाओ तीसरे प्रश्न में। यदि किसी वृत्त की दो समान जीवाएं, क्या बोल रहा है, एक वृत्त है और उसकी दो समान जीवाएं हैं, वृत्त के भीतर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं के साथ समान कोण बनाती है। तो सबसे पहले आकृति बनाओ। आपको आकृति बनाने के बाद समझ में आएगा कि ये प्रश्न में पूछ क्या रहा है, या फिर किस कोनों को हमें समान करने की बातें हो रही है और क्या प्रश्न में दिया हुआ है। तो हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? O है, और दो समान जीवाएं हैं, PQ बराबर है RS के, दोनों जीवाएं हैं और दोनों वृत्त के भीतर एक दूसरे को T पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध ये करना है कि प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा यानी OT जीवाओं के साथ समान कोण बनाती है, यानी ये जो कोण बना रही है जीवा के साथ, ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर हैं। हमें यही सिद्ध करना है। तो PQ और RS दो जीवाएं हैं, दो वृत्त की समान जीवाएं हैं और T पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। हमने दो लंब खींचे, PQ पे OU केंद्र से और PQ पे OV केंद्र से, और RS जीवा पे OU केंद्र से लंब खींचा। तो अगर आप त्रिभुज OVT और OUT को देखो तो दोनों त्रिभुज में OV बराबर होगा OU के। अब क्यों बराबर होगा? क्योंकि जीवाएं समान है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर जीवाएं समान हो तो वृत्त के केंद्र से वो समदूरस्थ होते हैं। तो OV बराबर है OU के, और कोण OVT बराबर होगा OUT के। दोनों क्या है? 90 डिग्री है। और OT बराबर होगा OT के। क्यों? क्योंकि वो उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों में। तो RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज OVT सर्वांगसम हो जाएगा OUT के, और जैसे ही सर्वांगसम हुआ तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होगा। तो OTV बराबर हो जाएगा OTU के। तो ये सिद्ध हो गया कि प्रतिच्छेदन बिंदु से जो हमने केंद्र वाली रेखा मिलाई है वो जीवाओं के साथ समान कोण बनाती है, यानी OTV बराबर OTU। प्रश्न 4, यदि एक रेखा केंद्र O वाले दो सकेंद्रित वृत्तों को ABCD पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर है CD के। तो ध्यान से देखो आकृति में, हमारे पास दो सकेंद्रित वृत्त हैं, यानी दोनों का केंद्र एक ही है, O है, और
एक हमने रेखा खींचा है जो ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद कर रही है वृत्तों को। हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है सी डी के। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले केंद्र ओ से जीवा पर एक लंब खींचेंगे, यानी रेखा एडी पर एक लंब खींचेंगे। तो अगर आप इस पे लंब खींच रहे हो तो एक प्रमेय है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बीसी है वो छोटे वृत्त की जीवा है और एडी है वो बड़े वृत्त की जीवा है। और जब भी आप वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब खींचते हो तो वो जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, यानी बीएम बराबर हो जाएगा एमसी के। और क्या हो जाएगा? बीएम बराबर हो जाएगा एमसी के, और बड़े वृत्त के लिए ए एम बराबर हो जाएगा एम डी के। अब ये दोनों आ गए। अब ध्यान से देखो, अगर एक में से हम दो को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ए एम घटाओ बीएम और एम डी घटाओ एमसी। तो हमने समीकरण दो में से समीकरण एक को घटाया यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए बी बराबर सी डी। प्रश्न 5। एक पार्क में 5 मीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त पर खड़ी तीन लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप एक खेल खेल रही। रेशमा सलमा को एक गेंद फेंकती है, सलमा मनदीप को, मनदीप रेशमा को। यदि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी तथा सलमा और मनदीप के बीच की दूरी प्रत्येक 6 मीटर है तो रेशमा और मनदीप की बीच की दूरी क्या है? सबसे पहले हम आकृति बनाते हैं इस प्रश्न के लिए। तो मान लेते हैं कि रस्मा के लिए हम आर और सलमा के लिए एस और मनदीप के लिए एम लेते हैं। तो रेशमा वृत्त के आर बिंदु पे खड़ी है, सलमा एस बिंदु पे खड़ी है और मनदीप एम बिंदु पर खड़ी है। और मान लो ओ केंद्र है। तो यहां पे ध्यान दो, आर पे रेशमा है, एस पे सलमा है और एक मनदीप है। हमारे पास एक वृत्त है, ओ इसका केंद्र है। तो यहां पे देखो, आर एस और एस एम पर हमने क्या किया? क्रमशः ओ ए और ओ बी लंब खींचा है। तो ए आर और ए एस किसके बराबर हो जाएगा? तो ए से आर, तो आर एस कितना था? यानी रेशमा से सलमा की दूरी कितनी थी? प्रश्न में दिया हुआ है 6 मीटर है। तो क्योंकि हमने एक लंब खींचा है और आर एस एक जीवा है, तो ये जो ओ ए लंब है इसको समद्विभाजित कर देगा। तो ए आर बराबर हो जाएगा ए एस के, यानी 6/2, यानी 3 मीटर के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार ओ बी लंब खींचा है एस एम जीवा पे, और एस एम की लंबाई है, एस एम की लंबाई क्या है? 6 मीटर है। अब यहाँ पे ओ आर और ओ एस और ओ एम, ये तीनों क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इनकी लंबाई क्या हो जाएगी? 5 मीटर हो जाएगी। तो ओ ए का वर्ग जमा ए आर का वर्ग बराबर होगा ओ आर के वर्ग के, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ओ ए का वर्ग जमा 3 मीटर का वर्ग बराबर 5 मीटर का वर्ग। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको ओ ए की लंबाई मिल जाएगी। तो ओ ए का वर्ग हो जाएगा 25 - 9 मीटर का वर्ग बराबर 16 मीटर वर्ग। तो यहां से आ जाएगा ओ ए बराबर 4 मीटर। तो ओ ए क्या आ गया? 4 मीटर आ गया। तो यहाँ पे जो आकृति देखो ओ आर एस एम, ये क्या है? ये एक पतंग बन रहा है जिसका ओ आर बराबर है ओ एम, क्योंकि पतंग, तो ओ आर बराबर ओ एम, और आर एस बराबर है एस एम के।
ओ आर और ओ एम क्या है? त्रिज्या है। और आर एस और एस एम दिया हुआ है प्रश्न में कि 6 मीटर है। और हम जानते हैं कि जो पतंग के विकर्ण होते हैं वो लंबवत होते हैं, और दोनों समद्विबाहु त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ विकर्ण दूसरे विकर्ण द्वारा समधि भाजित होता है। हमें निकालना क्या है इस प्रश्न में? हमें रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है वो निकालना है, यानी हमें आर एम निकालना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो ओ एस है वो आर एम को क्या करेगा? समधि भाजित करता है। तो क्या आ जाएगा? आर सी बराबर आ जाएगा सी एम के। तो अगर आपको आर सी पता चल जाए तो हम आर एम निकाल लेंगे, और हमें निकालना ही यही है, हमें रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज देखो ओ आर एस में, तो ओ आर एस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ओ आर एस को ध्यान से देखो, तो अगर हम आधार और ऊंचाई वाले सूत्र का उपयोग करें तो ओ आर एस का क्षेत्रफल लिख सकते हो 1/2 गुना ओ ए गुना आर एस। ओ ए ऊंचाई लिया यहाँ पे, और आर एस आधार लिया। इसी त्रिभुज में देखो ओ आर एस को हम आर सी को भी ले सकते हैं ऊंचाई, और ओ एस को आधार। तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुना आर सी गुना ओ एस। अब सारे मानों को रखो तो क्या आ जाएगा? 1/2 गुना ओ ए। ओ ए कितना निकाला हमने? 4 निकाला था। गुना आर एस कितना है? 6 मीटर दिया हुआ है, बराबर 1/2 गुना आर सी गुना 5 मीटर। ओएस पता है त्रिज्या है तो 5 मीटर हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा आर सी गुना 5 बराबर 24। तो आर सी आ गया आपका 4.8। अब क्योंकि आर सी बराबर है सी एम के, तो आर एम किसके बराबर हो जाएगा? आर सी जमा सी एम के। तो दोनों बराबर हैं तो लिख सकते हैं 2 गुना आर सी का मान है 4.8, तो आ जाएगा 2 गुना 4.8, तो बराबर आ जाएगा 9.6 के। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या आ गई? 9.6 मीटर आ गई। प्रश्न 6 देखो, एक कॉलोनी में त्रिज्या 20 मीटर वाला एक वृत्ताकार पार्क स्थित है। तो पार्क है, पार्क का आकार क्या है? वृत्ताकार है, और उसकी त्रिज्या क्या है? 20 मीटर है। 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। इसकी परिधि पर समान दूरी पर खड़े हैं। दोनों की दूरी क्या है आपस में? तीनों की दूरी आपस में क्या है? समान है। प्रत्येक के हाथ में खिलौना टेलीफोन है, और एक दूसरे से बात करने के लिए प्रत्येक फोन के धागे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक के हाथ में खिलौना टेलीफोन है जिससे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? प्रत्येक फोन के धागे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आकृति बनाओ। दिया क्या हुआ है? तो आकृति देखो, एक वृत्त ले लिया। वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। तो यहाँ पे ए से हम दिखा रहे हैं किसको? अंकुर को। सी से दिखा रहे हैं सैयद को, और डी से दिखा रहे हैं किसको? डेविड को। दिया हुआ है किस, और ओ मेरा क्या है? वृत्त का केंद्र है, और इसकी त्रिज्या क्या है? 20 मीटर है। हमें क्या निकालना है? प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी अंकुर से सैयद के बीच की जो फोन की डोरी है वो क्या है? सैयद से डेविड की, और डेविड से अंकुर की। तो दिया ये हुआ है कि ए एस बराबर है एस डी के, एस डी बराबर है डी ए के। समान दूरी पर है तीनों। हमें निकालना भी यही है, हमें ए एस, एस डी और डी ए की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ए एस डी एक समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा इसके बराबर है। और रेडियस क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है कि 20 मीटर इस वृत्त का, तो ओ से ए की दूरी क्या आ जाएगी? 20 मीटर आ जाएगी। अब एक गुणधर्म है समबाहु त्रिभुज का कि जो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका होती है, जो ए बी है, वो त्रिभुज ए एस डी के परिवर्त केंद्र ओ से होकर गुजरती है। यानी जो माध्यिका खींचोगे समबाहु त्रिभुज में, वो कहां से गुजरेगी? उस केंद्र से होकर गुजरेगी।
जिस केंद्र के अंदर ये समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। और दूसरा गुणधर्म ये है कि माध्यिकाएं एक दूसरे को 2:1 में प्रतिच्छेद करती है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हम, तो ए बी समबाहु त्रिभुज एएसडी की माध्यिका है, तो ओ ए और ओ बी दिया हुआ है कि कितने प्रतिच्छेद होगी, 2:1 में प्रतिच्छेद होगी। तो यहां से आ जाएगा ओ ए बटा ओ बी बराबर 2/1। तो यहाँ ओ ए की लंबाई पता है 20 मीटर, तो आप इससे ओ बी निकाल सकते हो। तो 20 मीटर बटा ओ बी बराबर 2/1। तो यहां से ओ बी आ जाएगा 20/2 मीटर, यानी 10 मीटर। तो ओ बी कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। तो ए बी कितना हो जाएगा, ओ ए जोड़ ओ बी यानी 10 जोड़ 20 मीटर, तो आ जाएगा 30 मीटर, यानी ए बी की पूरी लंबाई क्या है, 30 मीटर है। अब देखो त्रिभुज ए बी डी में, तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके तो क्या आ जाएगा, एडी का वर्ग बराबर आ जाएगा ए बी का वर्ग जमा बी डी के वर्ग के। तो एडी का वर्ग हो जाएगा, ए बी की लंबाई क्या है निकाला है हमने अभी 30, तो आ जाएगा 30 का वर्ग जमा बी डी को क्या लिख सकते हो, AD/2 का वर्ग। तो यहां से आ जाएगा AD का वर्ग बराबर हो जाएगा 900 जोड़ 1/4 AD का वर्ग। तो यहां से आ जाएगा 3/4 AD का वर्ग बराबर 900। तो क्या आ गया, AD का वर्ग बराबर आ गया 1200 के। तो AD बराबर आ गया 20 गुना वर्गमूल 3। तो प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई क्या आ गई, 20 गुना वर्गमूल 3 मीटर। क्योंकि अगर एडी 20 गुना वर्गमूल 3 मीटर है तो बाकी दूरी भी तो समान थी, तो बाकी में फोन की डोरी की लंबाई क्या आ जाएगी, 20 गुना वर्गमूल 3 मीटर आ जाएगी। तो आज हमने वृत्त के जीवाओं के बारे में पढ़ा। हमने ये समझा कि किसी बिंदु से किसी रेखा तक की दूरी कौन सी दूरी होती है। फिर हमने कुछ प्रमेय प्रमेय के बारे में पढ़ा कि अगर जीवाएं समान हो तब क्या होता है, और अगर किसी केंद्र से जीवाओं की दूरी समदूरस्थ हो तब क्या होता है। फिर हमने कुछ प्रश्नों को भी हल किया। तो आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।